हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ घर की बात। और आज हमारे साथ है निहारिका जी फ्रॉम क्रिएटिव वॉइस। अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव है तो आई एम प्रीटी श्योर आपने इनकी कोई ना कोई इंटीरियर की रील जरूर देखी होगी, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे इनका कंटेंट बहुत पसंद आया। इनके टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत कमाल की है। नहीं देखी तो देख लेना, निहारिका क्रिएटिव वॉइस नाम से ही चैनल है। एंड वो बाद में देखना, पहले देखना ये पॉडकास्ट, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज राइट पेंट कलर फॉर योर होम। एंड इसमें हम सिर्फ पेंट की बात नहीं करेंगे, कैसे करना है, क्या गलतियां हो जाती हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, साइट पर क्या देखना है, होने के बाद क्या करना है, वो सारा का सारा इसमें पता चल जाएगा। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस पॉडकास्ट के बाद घर में कौन सा पेंट कलर चूज करना है, इसके बारे में आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी। जो कुछ अभी डाउट है वो सब का सब क्लियर हो जाएगा, और जो ना हो वो कमेंट में तो आप पूछ ही सकते हैं। तो निहारिका जी, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, मेरी ऑडियंस की तरफ से यहां आने के लिए, अपना समय देने के लिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप इंस्टाग्राम पर जितना अच्छा कंटेंट देती हैं एंड यूट्यूब पर भी आप आ गई हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छा ये पॉडकास्ट जाने वाला है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी विद यू एंड आस्क सम अमेजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू। Yes, yes, I am ready for it. तो निहारिका जी, इससे पहले हम चलें आगे इस पॉडकास्ट में, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे अपने बारे में, अब कैसे आप यहाँ तक आई, इस फील्ड में कैसे आना हुआ, एंड आप अभी तक की जर्नी कैसी रही है? Sure, sure. So मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि आई डिड माई 12th, देन देयर वाज अ कन्फ्यूजन कि डिज़ाइन में ही जाना है बट क्या चूज़ करना है। सो बेसिकली माई डैड इज़ एन आर्टिस्ट, सो मैं बचपन से आई एम प्लेइंग विथ कलर्स, बट एक स्ट्रीम चूज़ करनी है, वो है क्या। सो आई फिगर इट आउट कि आई ऑलवेज लव इंटीरियर्स। आपने देखा होगा पहले कैफ़े और रेस्टोरेंट्स में इतना इंटीरियर्स नहीं होता था, Right. लेकिन अब इतना इंटीरियर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फूड खाए ना खाए, मतलब फूड अच्छा हो या ना हो, इंटीरियर अच्छा होना चाहिए। इंटीरियर इज़ द मेन जिससे डेवलप हो रहा है पूरा, एंड इट इज़ सो नेसेसरी इंडिया में। तो मैंने कहा कि कुछ इंस्पायर भी करूँगी मैं लोगों को, कुछ अपने देश के लिए कुछ होगा भी, तो व्हाई नॉट गो इन इंटीरियर्स। तभी मैंने इंटीरियर्स चूज़ किया। इट इज़ ऑल साइंस एंड प्रैक्टिकलिटी। आई थिंक साइंस प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ इसमें साइकोलॉजी भी आ जाती है, बहुत जो आपने आती बोला है। कि हाउ यू फील डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग, Of एंड course. हाउ इज योर सराउंडिंग डिपेंड्स ऑन कि आपका इंटीरियर कैसा है, राइट? Exactly. एंड ये ऑनेस्टली मैंने भी कई बार देखा है कि अगर घर में लाइट डल है या आपका जो पेंट है थोड़ा सा डल है, सही तो है। आपका मूड भी थोड़ा डल रहता है। Exactly. इसके यही मैं कहना ऑपोजिट चाह रही थी। अगर थोड़ा सा जॉयफुल है, राइट, थोड़ा लाइटिंग अच्छी हो रखी है, थोड़ा फैंसी इंटीरियर, मॉडर्न इंटीरियर है, तो आपका अंदर से एक फील भी आती है। Exactly. एंड दिस समथिंग कि लोग इसको समझते नहीं है, दे स्टिल थिंक कि इंटीरियर इज अ लग्जरी, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंटीरियर एक नेसेसिटी है, बहुत। क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब पूरा माइंड को इम्पैक्ट करता है। आपने कुछ घरों में देखा होगा एकदम यू नो डार्क ड्रामा वाले कलर्स, एकदम ग्रीन लगा दिए, चटक टाइप के कलर्स लगा दिए, वो बहुत घरों में है। वही हम चेंज करने आए हैं, हम इंटीरियर डिजाइनर्स। परफेक्ट। एंड ये जो आपने याद दिलाया, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 20 साल पहले की बात है, तो थोड़ा पेंट का ना एक दौर आया था, थोड़ा चटक कलर करवाने का। जब वो टेक्सचर वॉल वाली दौर आना शुरू हुआ तो लाल कलर की टेक्सचर वॉल बन रही है, हाँ, हरे कलर का exactly. पेंट हो रहा है, कहाँ कुछ नहीं मिला तो धब्बेदार वॉलपेपर लगा दिया। तो एक वो दौर था। हाँ। एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग आज भी सेम गलती करते हैं, और राइट? वही सुधारने के लिए मैंने ये स्ट्रीम चूज किया है। राइट। तो जैसा आपने बोला कि सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट, उसमें पेंट इज द मेजर फैक्टर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमें दिखता है। एग्जैक्टली। तो उसकी तरफ हम थोड़ा सा चलते हैं। सो आपके विचार में, एज इंटीरियर डिजाइनर आई नो कि भाई पेस्टल कलर्स होते हैं, न्यूट्रल कलर्स होते हैं, देन देयर बोल्ड कलर्स, राइट? इनमें से आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कौन सी है मेरे घर को एक अच्छा लुक देने के लिए? सो मेरा खुद का फेवरेट मैं बताऊं तो कलर है न्यूट्रल कलर पैलेट। क्यों है ना न्यूट्रल कलर पैलेट? क्योंकि हर एक थीम के साथ जाता है न्यूट्रल कलर पैलेट, वेदर इट्स क्लासिकल, ट्रेडिशनल, और आपकी मॉडर्न थीम हो गई, इवन इंडस्ट्रियल थीम, हर किसी के साथ ब्लेंड हो सकता है ये न्यूट्रल कलर, क्योंकि हम एक्सेंट कलर के साथ उसको कंबाइन करके बहुत सुंदर बना सकते हैं इंटीरियर्स को। तो न्यूट्रल कलर्स में आता है अर्दी टोन्स, मुझे बहुत पसंद है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये जो है इंडिया को भी रिफ्लेक्ट करता है अर्दी टोन्स, तो आई लव दिस पैलेट। तो न्यूट्रल टोन्स में मोटा मोटा कौन कौन से कलर शामिल है?
ओके, न्यूट्रल कलर्स में अपने आते हैं बेज, ग्रेज एंड वाइट्स, ये तीनों स्ट्रीम्स आते हैं कलर टोन्स के। इसमें भी मतलब अलग अलग ग्रेज में आ जाते हैं, कूल ब्लू, फिर मूनलाइट ग्रे, ऐसे अलग अलग अपना टॉप आ जाता है, बहुत अलग अलग कलर शेड्स आ जाते हैं। तो इसमें वैरायटीज़ ऑफ कलर्स होते हैं। बस ये है कि लोगों को लगता है कि हम वाइट लगा देंगे पूरे घर में तो हॉस्पिटल जैसा लगेगा हमारा घर, तो वैसे नहीं है। आप स्टेटमेंट कलर्स लगाओ, साथ में थोड़ा सा कंट्रास्ट दो। कंट्रास्ट में आप कोई पेंटिंग लगा सकते हो, कोई सुंदर सा बर्nt ऑरेंज का तुमने फर्नीचर लगा दिया, कोई सोफ़ा लगा दिया, तो ऐसे प्ले करना होता है विद द न्यूट्रल कलर पैलेट। सो निहारिका, जैसे आपने कहा कि तीन आपके फेवरेट हैं, बेजिश, ग्रेश एंड व्हाइटिश। ऑफ कोर्स इसमें शेड्स बहुत सारे हैं, लेकिन मोटा मोटा ये है। हाँ, इसके बाद आपने बोला कि इनको कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ता है विद सम डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स। अब एज इंटीरियर डिजाइनर आई नो कि आप कलर थ्योरी की बात कर रहे हो, हाँ जी, बट फॉर आवर ऑडियंस आप एक बार थोड़ा सा समझा सकते हो कि कलर थ्योरी क्या है, 60-30-10 क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस पॉडकास्ट में आगे वो काम आने वाली है चीज। सो मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ 60-30-10। 60-30-10 क्या होता है? 60% 100 में से हमें घर में क्या करना है, ये आते हैं वॉल्स। अपनी वॉल्स आती हैं, उसमें कौन से कलर्स लगाएंगे हम, वेदर इट्स वाइट, वेदर इट्स ग्रे। तो 60% हमें वॉल्स पे पहले ध्यान देना पड़ता है इन इंटीरियर डिज़ाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। देन अपना 30% में क्या आता है? कर्टन्स आ गए, अपना ये सोफ़ा आ गया, पोल्स्ट्री आ गया, एंड ये सारे लार्ज फर्नीचर है, ये इसमें आते हैं कि कौन सा कलर हम चूज़ करें, वेदर इट्स टर्कोइश कलर, हमारा ये बरगंडी कलर हो गया सोफ़ा, कौन सा कलर हम पिक करें विद आर वाइट वॉल्स, ठीक है। अब 10% क्या है? 10% आ गए अपने कुशंस, जैसे हम कुशंस हो गए, कोई डेकोरेटिव आइटम हो गई, और यू कैन से कोई आर्ट पीस हो गया, पेंटिंग हो गई, तो ये 10% में आता है अपने। तो ये होता है 60-30-10 का रूल, जो हर इंटीरियर डिज़ाइनर को इसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सो अगर मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझूं कि लेट्स से मैं एक बेडरूम डिजाइन कर रहा हूँ, आपने कहा 60 होता है वॉल्स पर प्राइमरी कलर, राइट? हाँ। तो मेरी वॉल्स पर आ गया लेट्स से ग्रे कलर, ठीक है। 30% मेरी बेड पर आया, सेकेंडरी कलर, बेड और कर्टन्स वगैरह पर आ गया, जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कलर होने वाला है। 10% आए एक तरह का हाईलाइटिंग कलर, जो शायद पिलोस पर हो सकता है, बेसिकली एक कंट्रास्ट दे दिया, contrast देने छोटे के मोटे लिए। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे एक्सेंट कलर्स हैं बेसिकली, छोटे मोटे। जैसे हमने वाइट वॉल्स कर दी, और अपने जो है बर्nt ऑरेंज के ये सोफे हैं, पिलोज हमने अपने लाइक कोई भी कलर के लिए येलो ले लिया हमने, ऑरेंज मतलब सॉरी ग्रीन ले लिया। यू कैन हैव टू लाइक पैटर्न्स के साथ भी यू कैन प्ले, टेक्सचर्स के साथ भी यू कैन प्ले। तो ऐसे होता है, लाइक 60-30-10 का रूल ये होता है। ओके, क्या ये स्टैंडर्ड है कि हमें एग्जैक्टली 60% करना है, एग्जैक्टली 30% करना है, एग्जैक्टली 10% करना है? क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइनर एंड ऑल्सो द क्लाइंट्स मूड, कि उनका क्या पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है। कुछ लोगों को होता है कि हमें तो सारे मैचिंग चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि अलग अलग अलग, तो वैसे भी होता है। लेकिन आई वोंट से कि यू शुड मैच एवरीथिंग, कि वॉल्स का भी सेम हो गया, फर्नीचर भी सेम कलर हो गया, एक कॉन्ट्रास्ट ज़रूरी है। तो इसलिए 60-30-10 का रूल है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम सारे ही करो। क्या पता तुम्हें कर्टन्स और वॉल्स थोड़े सेम कलर के ले लिए, कर्टन थोड़ा सा डार्क कलर का शेड ले लिया एज कम्पेयर टू द वॉल, तो ऐसे भी वी कैन प्ले। इट नॉट नेसेसरी कि एकदम कॉन्ट्रास्ट ही होना चाहिए। वी कैन प्ले विथ लिटिल बिट लाइक ग्रे स्टोन में तुमने अपने सोफे ले लिए, एंड तुमने वाइट में अपना पूरा ऑफ वाइट में अपना पेंट करा लिया। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक चाहिए तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। ओके, गॉट इट। तो इससे पहले जैसे आपने बोला कि बेज, ग्रे एंड व्हाइटिश न्यूट्रल में आते हैं, विच आर इन ट्रेंड, जो भी सबसे ज्यादा चल रहे हैं, तो इनको हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम बेज पर चलते हैं। बेज में व्हाट आर योर टॉप रिकमेंडेशन, क्योंकि बेज में भी कई सारे कलर्स आ सकते हैं, जो आपको लगता है कि ऑडियंस को करवाने चाहिए अपने घरों में, एज मतलब 60% दैट इज प्राइमरी कलर। ओके, बेज में बहुत सारे कलर्स हैं, लाइक ऑफ, लाइक अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें बेज को, हमेशा एकदम प्योर वाइट के साथ नहीं जाना चाहिए, हमेशा ऑफ क्रीम के साथ कॉम्बाइन करना चाहिए। तो बेज में यू कैन गो फॉर लाइक माय फेवरेट कलर इज़ लाइक ग्रज। इसमें क्या है, ग्रे और अपना वाइट का मिक्सचर होता है, तो ये यू कैन पिक
ग्रेश कलर होता है, ये ग्रेज बोलते हैं इसको। एंड टैन में जा सकते हो, टॉप में जा सकते हो। टॉप में मेरा बहुत एक प्रोजेक्ट भी मैंने किया था एंड बहुत मैंने उस पर रील भी डाली थी एंड इट वाज सो Right. लाइक बहुत बहुत अच्छा, वो वायरल भी हुई थी रील, इतना I saw अच्छा that रिप्लाई कर 1.4 दिया। million views वाली। या एग्जैक्टली तो मैंने सजेस्ट किया था एंड पीपल लिटरली कमेंट भी किया था लोगों ने कि मैंने अपने घर पे कराया एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो लाइक मैं दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना, इट वर्क्स लाइक वंडर्स। तो लाइक मेरे को बहुत पसंद है टॉप कलर एंड यू कैन गो फॉर दीज 3 कलर्स दैट आई जस्ट सजेस्टेड। परफेक्ट। तो ये हमने अपनी वॉल्स पे करवा लिए, ये हम पूरे घर, अच्छा ये एक थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में क्वेश्चन ले जा रहा हूँ मैं। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पूरे घर में सेम कलर करवाना चाहिए और वी कैन गो विद डिफरेंट, की बेडरूम में बेज है तो ड्राइंग रूम में ग्रे हो गया, इस तरह का भी हम कर सकते हैं, फिर आपके हिसाब से पूरे घर में एक कलर होना चाहिए? बेसिकली बैलेंस करके तो चलना पड़ता है, थोड़ा बहुत मैचिंग होना चाहिए, लाइक रिपीटेशन हमेशा होना चाहिए कि कुछ हम रिपीट कर रहे हैं हर एक रूम में, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, अब डॉटर्स रूम में छोटे किड्स को दे वांट कि पिंक कलर का हो, ब्लू कलर का हो, तो उसके साथ हम लाइक न्यूट्रल कलर में ही थोड़ा पेस्टल के साथ मैच करके चल सकते हैं। चाहे मेरा लिविंग रूम पूरा लाइक सुंदर सा एकदम बना रखा है, लग्जरियस सा, एंड थोड़ा सा वॉलपेपर डाल दो, बिकॉज थोड़ा सा ब्लेंड करने का ज़रूरी है, क्योंकि किड्स को भी होता है ना कि हमारा रूम ऐसा दिखे वैसा दिखे, लेकिन थोड़ा ब्लेंड करना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि बैलेंस नहीं होता, हारमोनी में चलना ज़रूरी है। तो Right. वो एक नेसेसिटी होती है कि थोड़ा सा मिक्स एंड मर्ज करो, लेकिन फिर सबकी चॉइसेस भी है कि क्लाइंट कहता है नहीं मुझे इसको कुछ अलग ही बनाना है, तो फिर इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि इट विल सूट्स योर पर्सनैलिटी देन गो फॉर इट, क्योंकि तुम्हारी मम्मा को ये पसंद है, तुम्हारे पापा को ये पसंद है, यू कैन लाइक तुमको उनकी पसंद तो थोड़ी सुननी भी पड़ेगी ना, Correct. यू कैन गो लाइक अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा ज़रूरी होता है, बस इंटीरियर डिज़ाइनर का यही है कि उनको थोड़ा देखना पड़ता है कैसे वी कैन रिपीट द डिज़ाइन, हाउ कैन वी लाइक, थोड़ा ऐसा भी ना हो कि एकदम अलग ही हो जाए, एकदम कुछ अलग ही हो जाए, तो उनके चॉइसेस को पकड़ के अपने तरीके से ब्लेंड करते हैं रूम में। परफेक्ट। हाँ। तो जैसे अभी आपने सजेशन दिया फॉर द प्राइमरी कलर, इफ यू हैव टू गो विद बेज, दीस आर योर रिकमेंडेशन। अब इस पर बात करते हैं सेकेंडरी कलर की, जो सोफा, बेड, कर्टन्स, जो सेकेंडरी कलर होगा, इसके साथ हम किसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? ठीक है, सेकेंडरी कलर में मतलब आप क्या पूछ रहे हो, वॉल्स का कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हाँ, हैं? जैसे वॉल्स पर अगर बेज हो गया तो सोफा वगैरह किस कलर के लें, सोफा अच्छा और अच्छा बेड ओके। वगैरह ये सब? तो फर्नीचर में बहुत प्यारे प्यारे कलर आ गए हैं। सोफा में यू कैन गो फॉर बर्न्ट ऑरेंज, यू कैन गो फॉर टर्कोइश, यू कैन इवन गो फॉर ब्लैक, बहुत लग्जरी लुक देता है। तो ये अलग अलग कलर्स हैं, यू कैन गो फॉर, और भी हैं शेड्स, मैं आपको बता दूंगी, देयर आर मेनी शेड्स, लेकिन लाइक ये थोड़े लग्जरी में आते हैं कि यू कैन ब्लेंड विथ योर वाइट वॉल्स और लाइक इवन बेज वॉल्स। तो ये एक कंट्रास्ट भी देगा, ऐसा नहीं है कि एकदम न्यूट्रल कलर पैलेट में हम गए तो यू कांट गिव कंट्रास्ट। ये स्टेटमेंट पीस तुम डाल सकते हो इतने सुंदर सुंदर कलर्स को। करेक्ट। तो जैसा आपने जो भी कलर सजेस्ट करे हैं, ये सारे के सारे एक तरह से कॉन्ट्रास्ट में, लाइक बेज के साथ ये बिल्कुल अलग जा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट में है। काफी जगह मैं देखता हूँ खासकर पिंटरेस्ट पर कि बिल्कुल वो सेम हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से, आई नो ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा पसंद पे डिपेंड करता है, बट आपको पर्सनली क्या पसंद है, कॉन्ट्रास्ट में जाना चाहिए या फिर हमें सेम टोन में जाना चाहिए? मैं दोनों के लिए एकदम अग्री करती हूँ, दोनों में जा सकते हैं। इट लुक्स रियली प्रिटी। आपको लाइट वॉल्स चाहिए, थोड़ा सा उसी शेड में अपना डार्कर सोफा ले लो, तो क्या होता है थोड़ा सा अपना रूम छोटा है, ठीक है। अब सीलिंग का कलर भी आता है मेन कि क्या होना चाहिए सीलिंग का कलर, तो अब लाइट वॉल्स हैं, सॉरी डार्क वॉल्स हैं तुम्हारी, थोड़ा लाइटिश टोन ले लो सीलिंग में, लेकिन सेम ले सकते हो, उससे क्या होगा रूम थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो ये टेक्निक्स होती हैं जिससे तुम लाइक अपना रूम भी बड़ा दिखा सकते हो और इट लुक्स प्रिटी ऑल्सो। तो ये टेक्निक्स हैं। तो इफ आई हैव टू सम व्हाट यू आर सेइंग, कि आप कह रहे हो कि अगर रूम छोटा है तो हमें सेम कलर फैमिली में जाना चाहिए, मतलब थोड़ा डार्क कलर लाइट कर फैमिली में सकते जा हैं। सकते हो, हाँ यू कैन लाइक थोड़ा सा उससे डार्कर शेड ले लिया तो वो मैच भी कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा एक इल्यूजन इफेक्ट आता है, तो उससे टॉलर लगने लग जाती है अपनी सीलिंग। ओके, एंड लेकिन अगर बड़ा है तो फिर ये जो आपने कॉन्ट्रास्टिंग में बताया, हम फर्नीचर पीस इन कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के भी ले सकते हैं, राइट? ठीक है। तो जैसे फर्स्ट कलर हो गया, सेकेंडरी कलर हो गया, उसके बाद टर्शरी कलर पर आते हैं। टर्शरी कलर पहले तो मैं कहाँ यूज करूँ, दैट इज 10%, उसके बाद वो क्या होने चाहिए?
तो जो ये कलर्स होते हैं बेसिकली एक्सेंट कलर्स होते हैं, ये छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल पिलो में जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम इसको थोड़ा सा, जैसे अब ये बर्न्ट ऑरेंज अपना हो गया सोफ़ा, तो थोड़ा सा क्रीमिश वाइट में भी दे सकते हो, या तो थोड़ा सा तुम उसी के साथ बेज कलर में भी दे सकते हो, ब्लेंड कर दिया वॉल के साथ। तो ऐसे भी यू कैन लाइक गो फॉर छोटे छोटे पीसेस होते हैं, 8 पीस हो गया। अब तुम्हें लाइक थोड़ा स्टेटमेंट पीस बनाना है, कोई क्रीमिश वॉल है तुम्हारी या ग्रे है, ठीक है, अब तुमने उसमें डार्क ब्लू कलर का अपना पेंटिंग दे दी, उस लाइक इट गिव्स अ कंट्रास्ट ऑल्सो, एक बोल्ड और एक ड्रामा थोड़ा सा क्रिएट करता है। तो इस तरीके से एक्सेंट कलर यूज होते हैं इसमें। तो अगर हम एक कलर करके चलते हैं, तो लेट्स से मैं ड्राइंग रूम बना रहा हूँ अपना, उसमें मैंने सोफा कलर ये चुन लिए, उसके ऊपर आप एक एक करके बता सकते हो कि मुझे किस कलर के क्वेश्चन रखने चाहिए जो अच्छे लगे आपके हिसाब से। लेट्स से स्टार्ट विद टर्कोइश। ओके, तो इनके ऊपर कौन से क्वेश्चन अच्छे लगेंगे? लाइक आप वॉल की बात कर रहे हैं या सोफे नहीं, की बात? सोफे पे जो कुशन रखे होंगे जिस टर्शरी turquoise। कलर, ठीक तो है, ठीक टर्कोइश है। के मैंने सोफे रख लिए, उसके ऊपर कुशन कौन से कलर के रखूं? ओके, तो इसमें ऐसा है कि अगर आपने रख लिया तो थोड़ा सा यू कैन गो फॉर बर्गंडी कलर, थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देना है। कुशन बहुत प्यारे लगेंगे, वेलवेट में भी अगर आप सोच रहे हो तो वेलवेट कुशन बहुत प्यारे लगते हैं, एक लग्जरी टच भी देते हैं। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर लाइक एकदम लाइक ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर भी जा सकते हो, डार्क ग्रे में भी जा सकते हो, डार्क में थोड़ा सा डार्क, ज़्यादा भी डार्क नहीं, ठीक है, उसमें जा सकते हो। और देन यू कैन ऑल्सो पिक लाइक एकदम उसका कॉन्ट्रास्ट लेना, थोड़ा ग्रीन में चले जाओ, ग्रीन भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन ग्रीन वो वाला नहीं, ग्रीन पैरेट ग्रीन की बात नहीं कर रही मैं, Right. थोड़ा सा डार्कर टोन की बात कर रही हूँ। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स से बेस टोन में जा रहा हूँ, जो आपने बोला मैंने सारे कलर कर लिए, अब इसमें एक मेजर क्वेश्चन आता है कि डोर्स का क्या करें? क्या वो सेम पेंट में पेंट बहुत करवा ज़रूरी दें, है डोर्स। पेंट करवाएं, लैमिनेट लगवाएं, विनियर लगवाएं, या फिर उसको ब्राउन करें? तो आपके हिसाब से क्या बेटर रहेगा? तो डोर्स में ना फिनिशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको पीओ पेंट करके छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन फिनिशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लॉसी फिनिश आती है, मैट फिनिश आती है अपनी, तुम लाइक नेचुरल वुड भी ले सकते हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर आप कलर्स में भी जाओ तो डोर में यूजुअली लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो सेम कलर का डोर लगा लेते हैं, वाइट पूरा प्योर वाइट कर दिया, नहीं, प्योर वाइट नहीं करना, इट वोंट लुक गुड। तो थोड़ा अगर वाइट है तो थोड़ा नेचुरल वुड में चले जाओ, बहुत सुंदर लगता है, एक वार्म इफेक्ट देता है। या तो तुम ऑल्सो गो फॉर मैट ब्लैक, ये थोड़ा कैफ़ेज़ के लिए ज़्यादा होता है, कैफ़ेज़ एंड ऑल में, ये दे होटल्स में भी, तो ये थोड़ा लाइक अच्छा इफेक्ट भी देता है, कंट्रास्ट देता है, तो मैट ब्लैक में जा सकते हो, या ग्रे में चले जाओ, ग्रे भी बहुत प्यारा कलर है। बेज के साथ किस में जाना चाहिए? बेज के साथ ग्रे में जा सकते हो, ऑफ क्रीम में जा सकते हो, और इवन ब्लैक विल आल्सो गो विद बेज कलर। That's a bold choice. That's Black a with bold beige. choice. हाँ, I Yeah, know. that's a bold choice, but it will go. It like not talking about the residential. I'm talking about cafes, offices, ऐसी जगहों की बात कर रही हूँ। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो आपको क्या लगता है कि बेज के साथ मैं किस में जाऊं? वुड फिनिश नेचुरल में वुड जाऊं? जा सकते हैं, Natural नेचुरल wood. वुड बहुत Okay. प्यारा लगता है, उसमें आप जा सकते हैं। ओके, अगेन ऑन अ थोड़ा सा डिफरेंट नोट, फिनिश आप पर्सनली क्या पसंद करते हो? पेंट हो या पॉलिश हो या कुछ और, एक्रिलिक हो या लैमिनेट हो, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ग्लॉसी फिनिश मुझे पसंद है, एंड इवन नेचुरल में वुड में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं प्रोजेक्ट्स में कि नेचुरल वुड हो। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेज का पूरा समझ लिया कि 60% क्या हो, 30% क्या हो, 10% क्या हो, एंड देन अदर्स, राइट? इनके साथ अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूं, बेज के साथ किस तरह की फ्लोरिंग प्रेफर करोगे आप? फ्लोरिंग में तो बहुत कैटेगरीज आती हैं अपना, आप यू कैन गो फॉर वार्म कलर वुड, ऑल्सो मार्बल कलर की फिनिश भी आ सकती है। मार्बल बहुत प्यारा लगता है, एक लग्जरी इफेक्ट भी देता है, मेरा तो खुद का पर्सनली फेवरेट है मार्बल। यू कैन गो फॉर मार्बल फ्लोरिंग ऑल्सो, एंड लाइक टू बी ऑनेस्ट लाइक पीपल ऑल्सो गो फॉर कारपेट्स ऑल्सो। तो फिर लाइक डिपेंड करता है द साइज ऑफ द रूम ऑल्सो, कि कैसा आपका साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग कितने आपको रग्स लगाने, कितने आपको उसको छोड़ना है। पैटर्न फ्लोरिंग्स भी आती हैं तो हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रल कलर है तो उसके साथ ब्लेंड सब हो सकता है। यू कैन गो फॉर एनी टाइप ऑफ फ्लोरिंग। तो लेट्स से जो आपको पसंद है मार्बल के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे पास कि अगर बेज टोन में मेरी वॉल्स हैं, तो क्या मुझे बेज टोन में मार्बल रखना चाहिए या फिर मैं ग्रे टोन में भी जा सकता हूँ? बेज फ्लोर में जो मार्बल है उसमें बेज रेशे रखें या फिर ग्रे रेशे रखें? ओके, मार्बल फ्लोरिंग, मार्बल में टू बी ऑनेस्ट थोड़ा वाइट में भी जा सकते हो आप, और लाइटिश ग्रे में भी जा सकते हो, लाइक उसके साथ थोड़ा लाइट
टोन ही ब्लेंड करें तो ठीक है, यहाँ पर हमारा बेज वाला जो सेगमेंट है वो खत्म होता है। अब हम ग्रे पर आते हैं, राइट? हाँ श्योर। ग्रे में आप सजेस्ट कर सकते हो कि अगर मुझे वॉल्स ग्रे करवानी है तो कौन सी वो पेंट शेड या पेंट कोड्स है जो आप प्रेफर करोगे? मेरा खुद का फेवरेट है म्यूटेड ग्रे। ये बहुत ही प्यारा सा लाइट कलर ग्रे होता है ये टोन। और आप उसमें अगर आप डार्क में जा सकते हो थोड़ा, तो ये 3 टाइप्स के ग्रे मैं आपको बताती हूँ। एक तो म्यूटेड ग्रे हो गया, एक कन्फिटी हो गया, एंड थर्ड हो गया आई सिल्वर। ये वाइट में थोड़ा आता है, ब्लेंड होता है, थोड़ा सा ग्रे कलर का टोन देता है, ये भी बहुत प्यारा लगता है। राइट। आपने आई थिंक तीनों ही एशियन पेंट के बता दिए। ठीक है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आई थिंक आप ज़्यादा वो यूज़ करते हो। ठीक है, परफेक्ट। तो ठीक है, अगर मैंने ग्रे में ये जो आपने बताया चुन लिए, इनके साथ सेकेंडरी कलर मेरा क्या होना चाहिए? लेट्स से मैं लिविंग रूम एग्जांपल के लिए लेते हैं, सोफा किस कलर के होने चाहिए? ब्लू। ब्लू बहुत प्यारा लगता है। ओके। ब्लू में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स हैं, डार्क टोन में भी जा सकते हो, लाइट में जा सकते हो। बहुत लोगों को पेस्टल्स पसंद है कि कुछ पेस्टल कलर अपने घर में आए, तो पेस्टल में भी बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं। आप ब्लू में जा सकते हो, थोड़ा सा पिंक में जा सकते हो। अभी हमने रिसेंट प्रोजेक्ट में पिंक में ही किया था, पिंक कलर का पिंक में? सोफा। हाँ, ये तो काफी अलग हो सैलून गया। था वो। अच्छा, ओके। तो चलता है। हाँ। और पेस्टल कलर्स के साथ बहुत प्ले किया था हमने। ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन पेस्टल कलर का प्रॉपर उनका जो पीछे स्टेटमेंट वाला उनका जो वॉल थी वो बनाई थी। तो लाइक ये कलर्स आप, अगर आपको लगता है कि इट विल सूट योर हाउस एंड आपको थोड़ा लाइट कलर्स चाहिए, क्योंकि माइंड को बहुत सूदिंग लगते हैं कलर्स। आप बैठे हो, आपको कितना प्लीजेंट फीलिंग आएगी, ये कलर्स इतने अच्छे लगते हैं। Right. लाइक तो आप ये कलर्स यूज़ कर सकते हो। इवन माई फेवरेट कलर इज़ येलो ऑल्सो। येलो को में भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा ये थोड़ा आपकी बड़ा चॉइसेस से मुझे decision लग रहा है है। कि आप थोड़ा जॉयफुल नेचर के हो, क्योंकि आप इतने Yellow जॉयफुल color- कलर बता रहे हो। राइट, I picked these colors only. ओके। ठीक है, ये जैसा आपने शुरू में बताया था कि कलर्स पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करते Yeah, हैं। yeah, आई कैन exactly. डेफिनेटली सी कि आप ये कलर्स क्यों बता रहे हो। मेरे को तो पेस्टल कलर्स से, टू बी ऑनेस्ट, आई लव पेस्टल कलर्स। राइट। सो मेरा अगर मुझे आगे फ्यूचर में अपना घर बनाना हो तो पेस्टल कलर्स तो पक्का डालूंगी उनमें। डेफिनेटली। ठीक है, तो ये जो है ये हमें 30% के रेशियो में यूज करने चाहिए, राइट? अच्छा, ये मतलब मेरी पर्सनल कंफ्यूजन है कि अगर मैं बेडरूम में हूँ, मैंने दीवारों पे ग्रे करवा लिया, मैंने बेड बैक और साइड में इनमें से कोई भी कलर चुन लिया, पर्दे मैं इन कलर के लूँ या मुझे दीवारों के कलर के लेने चाहिए? मतलब फैमिली क्या हो, जैसे लेट्स से येलो कर दिया मैंने, तो जो पर्दे हैं वो मैं येलोइश में जाऊं या दीवारों येलो की? आपने वॉल कर दी? नहीं नहीं नहीं, येलो का मैंने बेड कर दिया, हेडबोर्ड कर दिया। आपने, ठीक है। ग्रे की मेरी दीवार है, जो पर्दे हैं वो मैं ग्रे फैमिली में जाऊं या वो येलो की फैमिली में ले जाऊं? नहीं, ग्रेइश में भी जा सकते हो आप, और थोड़ा लाइक उसको लाइक ब्लेंड कर सकते हो विद लाइक वाइट कलर, तो शेयर कर्टन लगा सकते हो, लाइक उसमें भी जा सकते हो आप, अच्छा लगेगा एकदम। क्योंकि हेडबोर्ड अपना एक कंट्रास्ट ऑलरेडी दे रहा है वहाँ पर। लेट्स नॉट डू कर्टन्स आल्सो येलो, है ना? राइट राइट राइट। अच्छा, बेडरूम से याद आया, वार्डरोब्स। आई थिंक वो हमने पेज में मिस कर दिया था। वार्डरोब क्या दीवारों के इस कलर के साथ में ब्लेंड करनी चाहिए, उसको हम अलग ले जा सकते हैं? वार्डरोब्स दीवारों के साथ, पहले सबसे पहले क्या होता है ना, जब हम चूज़ करते हैं सबसे पहले फर्नीचर ही चूज़ करते हैं। वॉल्स हमेशा लास्ट में करना चाहिए, ये सबसे बड़ी मिस्टेक करता है। मैंने की है ये मिस्टेक। क्या होता है कि जो कलर्स है ना वॉल के, वो तो बहुत सारे हैं, वैराइटीज़ ऑफ कलर्स, बट अगर तुमने वॉल का पेंट कर दिया तो तुम्हें फर्नीचर भी उसके तरह का ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा कि उसके साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्नीचर पिक करना होता है। तो फर्नीचर अगर हम पिक करें तो उसके बाद वी कैन ईजिली डिसाइड कि कौन सा वॉल कलर इसके साथ जाएगा, क्योंकि वैराइटीज ऑफ कलर्स हैं ही। तो ये सबसे लाइक इम्पॉर्टेंट है, मैं अब टेलिंग यू। ये हमेशा मिस्टेक्स करते हैं लोग, एंड इससे बचना है, स्मार्ट डिसीजन लेना है। तो फर्नीचर हम पहले डिसाइड कर लें, देन वी कैन प्ले अराउंड द कलर्स ऑफ वॉल्स एंड एवरीथिंग, राइट? ठीक है, गॉट इट। अब आते हैं हम लास्ट का जो 10% है टर्शरी कलर, उसमें आते हैं। वो ग्रे के साथ, लाइक ग्रे वॉल्स हैं, कौन सा चूज करना चाहिए मुझे? ग्रे वॉल्स हैं, ग्रे वॉल्स हैं, एंड सेकेंडरी में जो आपने बताया उनमें से कोई भी ले लिया मैंने, येलो ले लिया, पिंकिश ले लिया, कोई भी ले लिया फॉर फर्नीचर। फॉर फर्नीचर। अब जो लास्ट का 10% बचा, दैट इज हाइलाइटिंग कुशन्स, हाँ, वो किस कलर में जा सकते हैं हम?
अब इट डिपेंड्स कि अगर कोई आपको लग रहा है जैसे आपने कोई लाइट कलर फर्नीचर लिया है तो उसके साथ तो थोड़ा इजीली हो जाता है ब्लेंड, और कोई कलर्स भी हो सकते हैं, यू कैन गो फॉर लाइक ब्लू, ग्रीन भी जा सकते हो, आपके फेवरेट कलर पे भी जा सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि अगर कुशन थोड़ा है इस कलर का तो थोड़ा लाइक उससे कोई रिपीटेशन वी कैन डू समवेयर एल्स ऑल्सो, कोई आर्ट पीस हो गया, या तो आपका लाइक लिटिल बिट कर्टन्स में ही कुछ ब्लू हो, लाइक थोड़ा सा डिजाइन हो उसमें, थोड़ा टच आता हो ब्लू का, लाइक आई एम टेलिंग यू थोड़ा रिपीटेशन कहीं और भी हो कि जिससे समझ आए कि इसने प्रॉपर लाइक बैलेंस करके चला है, थोड़ा रिपीटेशन भी यूज़ किया है डिज़ाइन में, तो वो डिज़ाइन थोड़ा लगे कि ये इसलिए ब्लू यूज़ किया है क्योंकि इधर भी ब्लू है, समझ रहे हो ओके, आप? गॉट इट। तो मतलब एक तरह से माला है, उसमें थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन में सब कुछ करोना है, राइट? हाँ एग्जैक्टली। करेक्ट। तो इससे अगर हम डोर्स की तरफ आते हैं तो ग्रे टोन के साथ, आई नो अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, डोर्स किस कलर के होने चाहिए? ग्रे टोन के साथ हाँ। आप कह रहे हो, ठीक है। अब इसमें ऑफ क्रीम कलर के भी डोर्स आ सकते हैं, आपका नेचुरल वुड तो है ही, एंड चलो मैं ब्लैक नहीं रिकमेंड करती हाँ। फॉर रेजिडेंशियल क्योंकि ब्लैक थोड़ा ज़्यादा ही है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर लाइक डार्क कलर का डोर्स, डार्क कलर डार्क ग्रे टाइप के हाँ टोन में? हाँ Okay. ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट। आई थिंक इसके साथ हमने ग्रे वाला सेगमेंट पूरा कर लिया है। नाउ इफ वी मूव टू द लास्ट एंड आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट वन, वाइट वाला। हाँ 100 में से कोई एक या दो इंसान ही होते हैं जो व्हाइट कलर थीम चुनते हैं, बट वो काफी शौकीन होते हैं, उनको एकदम मिनिमलिस्टिक क्लीन डिजाइन चाहिए होता क्लीन है। डिज़ाइन चाहिए होता है। तो उसमें लेकिन व्हाइट में अब चैलेंज ये भी है कि पूरा व्हाइट कर दिया तो हॉस्पिटल टाइप फील दे देगा। हाँ लाइफ कहाँ से आएगी, ये थोड़ा Right. चैलेंजिंग होता है, तभी अर्दी टोन्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। हाँ करेक्ट। आई थिंक तभी लोग थोड़ा सा पेस्टल में भी जाने लग गए हैं, थोड़ा बेज, क्योंकि व्हाइट थोड़ा सा फिर बोरिंग हो जाता है। लेकिन जो शौकीन लोग हैं जो व्हाइट करवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे कि दीवारों पर किस तरह का व्हाइट करवाएं एंड फिर आगे फर्नीचर वगैरह किस तरह का लें? देखिए वाइट कलर का आपने करा दी दीवारें, अब बहुत भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि अब हम सोफे को भी वाइट रखना चाहते हैं, तो ऐसा मत करो, आप ऐसा करो थोड़ा सा उससे हल्का सा डार्कर शेड ले लो, यू कैन गो फॉर डार्कर शेड, पिलोस थोड़े लाइक यू कैन गो फॉर बर्न्ट ऑरेंज, टेराकोटा, बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसे कुशंस भी लगा सकते हो, थोड़ा वाइट भी आता रहेगा, तो थोड़ा प्ले करो, थोड़े स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में यू कैन पुट कलर्स, जिससे थोड़ा कलर्स दिखे, लाइफलेस ना लगे जगह, थोड़ा सा कलर्स दिखे। तो अपना लैम्प्स इतने सुंदर सुंदर डिजाइनर लैम्प्स आते हैं, प्ले विद दैट। मैं लाइक एक प्रोजेक्ट में इतना सुंदर लैम्प लगाया था, प्रॉपर ब्लू कलर का था, एंड इट वाज रियली बिग, एंड लाइक आई एम टेलिंग यू, आपका बहुत अगर लगे वाइट है बहुत, तो गो फॉर लैम्प्स, इट्स लाइक फ्लो लैम्प्स लगा लो, शैंडलियर लगा लो। देखो लाइट जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो कलर्स को भी लाइक रिफ्लेक्ट करती है। अब आप मैं आपको बताऊं कि लोग जाते हैं स्टोर्स में कलर्स लेने, बिना सैम्पल टेस्ट करे करा देते हैं, फिर कहते हैं वाइट तो येलो कलर का दिख रहा है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि वहां पर लाइट अलग थी, तुम्हारे घर की लाइटिंग अलग है, तो हमेशा सैम्पल टेस्ट करना चाहिए, बिफोर बिना सैम्पल टेस्ट के मत करो चूज कलर्स, तो उससे पता चलता है कि ये कलर येलो तो नहीं है, ये ज़्यादा ग्रे तो नहीं हो गया, तो ऐसे यू कैन पिक कलर्स, यू कैन मेक स्मार्ट डिसीजंस। तो ये इसलिए मैं आपको यहाँ हम टॉपिक में आ रहे थे कि ऐसे करके पीपल गो फॉर लैम्प्स के लिए ले जाते हैं, कोई लाइक डेकोरेटिव पीस हो गया, कोई बहुत सुंदर सी पेंटिंग हो गई, ऐसे आर्ट को तुम फिल कर सकते हो अपने घर में, उससे कलर्स ला सकते हो थोड़ा बहुत, और मिनिमलिस्टिक अपना थीम भी चल जाएगा। राइट। आई थिंक ये जो आपने मतलब जब आंसर की शुरुआत में जो आइडिया दिया वो इमेजिन करने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वाइटिश वॉल होंगी, थोड़ा सा डार्क में सोफे चले गए, लेट्स से आई डोंट नो लाइट ग्रे या थोड़े से डार्क ग्रे मान लेते ले लिए, उसके ऊपर जो हाइलाइटिंग बर्गंडी के कुशंस आएंगे या फिर लेट्स से येलो के कुशन आएंगे विद साइड में गोल्डन पीवीडी कोटिंग का लैंप आएगा, कितना सुंदर लगेगा वो। मतलब ये थोड़ा ब्लैक, ये सब अपने फिक्सचर्स में डाल सकते हैं, अपने लाइट्स में डाल सकते हैं, स्कॉन्सेस में डाल सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। ये वी कैन प्ले विथ लाइट्स ऑल्सो, वी कैन प्ले विथ पेंटिंग ऑल्सो, वी कैन प्ले विथ कुशंस, कर्टन्स, थोड़ा थोड़ा अपना डाल सकते हो कलर्स इसमें, एंड लाइट कलर्स डाल लो। अगर आपको डार्क में ही एकदम बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दिखाना तो लाइट कलर्स डाल लो उसमें। राइट। और इसके साथ अगर फ्लोरिंग की बात करें तो क्या मैं डार्क फ्लोरिंग में जा सकता हूँ, क्योंकि लाइट तो आई थिंक काफ़ी हो गया।
डार्क फ्लोरिंग अब डिपेंड ऑन द क्लाइंट ऑल्सो कि उनको डार्क फ्लोरिंग इज़ ओके, क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि हमें एकदम थोड़ा हल्का हल्का लाइट लाइट चाहिए। तो अगर उनको लग रहा है कि डार्क, वैसे अच्छी लगेगी डार्क फ्लोरिंग नो डाउट, बट अगर क्लाइंट वांट्स मिनिमलिस्टिक तो लेट इट बी लाइट ओनली, कि उनको थोड़ा लाइक यू नो ग्रे में भी, लाइट ग्रे में भी आती है, अपनी वुडन फ्लोरिंग आती है लाइट ग्रे में, इतनी Right. प्यारी। देन मार्बल में भी जा सकते हैं, अलग अलग लाइक अपने टेराकोटा में, मतलब टेराकोटा तो नहीं, सॉरी टेराजो में जा सकते हैं आप, टेराकोटा ओके। तो ऐसी ऐसी फ्लोरिंग्स आप कर सकते हो, क्योंकि अब वाइट तो सबके साथ चला ही जाता है, टू बी रियली ऑनेस्ट। राइट। तो जैसे हम वाइट की बात कर रहे थे तो इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माइंड में आया मेरे, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चलो वॉल्स पर जो कर दिया, जो सीलिंग है वो वाइट रखें या उस पर कोई पेंट करवाएं, उसका क्या आप एज अ डिजाइनर मैं बोलोगे? बोलूँगी वाइट मत रखो। वाइट क्यों नहीं रखो, क्योंकि ना क्या होता है, वो जो सीलिंग वाइट रखते हो तो वो ना स्मॉल कर देता है रूम को। तो आप थोड़ा सा लाइटर शेड ले लो वॉल से, लाइक ज़्यादा लाइट ले लो तो वो अच्छा भी लगेगा। राइट। तो जो भी वॉल पर हमने करवाया उसे थोड़ा सा लाइट शेड में आप कह रहे हो कि चले जाओ। मतलब आप ऐसा भी नहीं है कि आपने एकदम डार्क ब्लू डाल दिया तो एकदम उसका एक लाइट शेड हो, नहीं वैसा नहीं, तो ज़्यादा ही लाइट होना चाहिए, वाइट के पास होना चाहिए वो शेड। तो चलिए इसके साथ हमने आई थिंक काफी डिस्कशन कर ली कि पेंट कलर कौन से लेने चाहिए। तो यहाँ से हमारी ऑडियंस ये तो डिसाइड कर लेगी कि उनको ये पेंट कलर चाहिए। हाँ जी, अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आते हैं एक बार। ऑफ कोर्स। एक बार जब साइट पर काम शुरू हो गया, एज अ लेमैन बताइएगा कि मैं मेरे पास कोई डिजाइनर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे पता करूं कि मेरा पेंटर ठीक काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट। सो बेसिकली जब पेंटर पेंट कर रहा है तो आपको पहले नोटिस करना है कहीं ब्रश स्ट्रोक्स तो नहीं दिख रहे हैं, ओके। बबल्स तो नहीं बन रहे हैं दीवार पे। इससे इससे पता चल जाता है कि किस क्वालिटी का काम कर रहा है वो। ठीक है, प्राइमर लगाया है कि नहीं लगाया, क्योंकि प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है पेंट कराने से पहले, प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है। ऐसे ही आपको इससे आपको समझ आ जाएगा कि पेंटर काम कैसा कर रहा है। उसमें आपको लाइक दिखने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा टेक्सचर, ऐसे वो ब्लेंड ही नहीं हो रहा, एकदम स्ट्रेट ही नहीं हो रहा, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, तो ऐसे पता चल जाता है। राइट। तो इसमें एक और चीज आती है, पेंट से पहले बेस बनाया जाता है। अब बेस में जो टॉप 2 चॉइसेस है वो है कि भाई वॉल पुट्टी का बेस भी बन सकता है या पीओपी पनिंग का बेस भी बन सकता है। आप क्या प्रेफर करोगे इनमें से कि पेंट से पहले किसका बेस बनाऊं मैं? टू बी ऑनेस्ट मैं पीओपी पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, तो यू कैन गो फॉर पीओपी। हाँ, आई थिंक मतलब मैं इस पर एग्री करता हूँ। मैं अपना वो नहीं देना चाह रहा था इसमें ओपिनियन, बट आई थिंक आई एग्री विद यू कि उससे फिनिश कहीं ज़्यादा अच्छी आती है, कहीं ज़्यादा बेहतरीन फिनिश आती है। राइट। तो जैसा आपने बताया कि ठीक है, क्वालिटी चेक करनी मुझे आ गई, मुझे पता चल गया भाई पुट्टी के साथ जाऊँ या उसके साथ जाऊँ। एक आपने बीच में सैंपल चेक की बात करी थी, आप वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक वो इसी स्टेप पर करना ज़रूरी है। तो क्या होता है ना, हम अब जाते हैं शॉपकीपर के पास, तो थोड़ा सा यू हैव टू लाइक शेड्स तो तुम्हें दिख रहे हैं कैटलॉग में, बट यू कांट नो ना कि कैसा कलर होगा, तो यू कैन लिटरली आस्क। एंड आपको घर पे जाके, हमने अपने प्रोजेक्ट्स पे भी किया है, वी जस्ट चेक कि ये 2 शेड्स हैं, विल इट गो और नॉट। तो वो आप जो भी शेड पिक करोगे उससे आपको पता चल जाएगा ये डार्कर टोन है या लाइटर टोन है। तो वो वॉल पे आप लगा के देखो, एक बार स्ट्रोक लगाओ और आपको आइडिया लग जाएगा कि ये ही शेड है जो मैं पिक किया था, या फिर आई शुड गो फॉर अ लाइटर शेड ऑल्सो। राइट। आई थिंक इससे मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई कि अपने करियर की शुरुआत में मैंने कई बार मिस्टेक करी है कि वो कलर फेंडर आता है एशियन पेंट का, मैं उठाता था, उसमें से देख रहा था भाई ये वाला चाहिए। अब जब होता था असल में वो अलग निकलता था, क्योंकि वो फेंडर में तो जब प्रिंट हुआ होगा हो कुछ, लेकिन जब वो आता है साइट पर तो बिल्कुल अलग चला जाता है। बहुत बार हुआ है, फिर क्लाइंट आप पे चिल्लाएगा, सच्ची कह रही हूँ। तो तब से मैंने ये कर लिया कि भाई जो भी फाइनल कर रहे हो 1 लीटर का डब्बा लाओ, मार दो जरा 2 कोट पेंट। 1 लीटर का 700-800 रुपए का आता है, कम से कम फाइनल हो जाएगा। कम से कम आप राइट डिसीजन ले रहे हो और क्लाइंट भी खुश रहेगा, ये सबसे जरूरी है। चाहे थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया, इट्स लाइक बेस्ट डिसीजन कि पहले चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी वॉल पे लगेगा वो पेंट। राइट। तो चलिए पेंट भी हो गया मेरे घर में पूरा। अब ये कैसे इंश्योर किया जाए कि वो लॉन्ग लास्ट करे, एज एन वो लंबा चल पाए, या कुछ मेंटेनेंस टिप्स हो इसके लिए? सो क्या होता है कि आपको सबसे पहले सबसे बढ़िया ब्रांड
चेक करना है कि कौन सा ब्रांड में मैं स्टिक कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आप कोई एग्जांपल दे सकते हो कि कौन सी कंपनीज के साथ मुझे जाना चाहिए? यू कैन गो फॉर एशियन पेंट्स, बिरला में भी अब पेंट सेगमेंट आ गया है विच इज़ वेरी गुड, नेरोलैक भी यू कैन पिक। तो ये 3 ब्रांड्स आई ट्रस्ट, यू कैन गो फॉर। परफेक्ट। कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, ये मतलब या इट इज नॉट। परफेक्ट। ठीक है, तो हमने अच्छा, चलिए अच्छी एक कंपनी चुन ली, और क्या देखना चाहिए कि लॉन्ग लास्ट कर सके और मेंटेनेंस थोड़ी कम रहे उस पेंट की? तो क्या होता है कि हम एक तो बेस्ट ब्रांड तो हमने चूज़ कर लिया है, ठीक है। देन हम देख रहे हैं कि हमें स्टार्टिंग में प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। प्राइमर के बगैर वो पेंट लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा, ये आपको चेक करना ज़रूरी है। फिर आपको देखना है कि जो पेंटर है उसने लाइक प्रॉपर एजिंग की है, उसकी कॉर्नर्स की पूरी एजिंग की है, वो भी चेक करना ज़रूरी है जब आप पेंट करा रहे हो, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स बहुत नेसेसरी हैं, अगर आप ये कर लोगे तो वो लॉन्ग लास्ट रहेगा। तो जो आपने प्राइमर की बात करी, इसमें मुझे 2 क्वेश्चन है अलग अलग। पहले मैं एक पूछता हूँ कि वाटर बेस्ड लें कि ऑयल बेस्ड प्राइमर लें, कौन सा लेना चाहिए आपके हिसाब से? वो मैं तो ये बोलूँगी कि लाइक डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑल्सो, कि ऐसे नहीं है कि आपको ऑयल बेस में जाना है तो फिर लाइक गो अहेड विद दैट ऑल्सो, इट्स ओके। बट हमने तो ज़्यादातर वाटर बेस्ड पिक किया है। ओके, हाँ गॉट जी। इट। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये था। सेकंड ये कि काफ़ी जो कॉन्ट्रैक्टर या पेंटर होते हैं वो बोलते हैं कि भैया प्राइमर छोड़ो, एक कोट पेंट का एक्स्ट्रा मार देते हैं कि वो दीवार पी लेगी और ऊपर हो जाएगा। तो आपको लगता है ये सही तरीका है? नहीं नहीं, पेंटर्स तो भागते हैं। आप करवाओ, अच्छे से काम करवाओ। प्राइमर ज़रूरी है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए ज़रूरी है। तो इसके बाद एक ये भी आता है कि एक बार पेंट हो गया तो अगर किसी घर में बच्चे वगैरह हैं, वो कुछ चला दे या कुछ करे, बहुत उसको ही। कैसे टैकल किया जाए? ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझे। ये मैं अपनी रेमेडी आपको बताती हूँ कि कैसे आप जो बच्चों ने पेन वेन चला रखे हैं वो कैसे आप इजीली हटा सकते हैं। देखो क्या करना है, टूथपेस्ट लेना है, ठीक है। ब्रश में टूथपेस्ट लगाया, कोलगेट कोई भी ये जो तो मैं भी ब्रांड हो, लिखूंगा, ये तो मुझे भी नहीं ठीक पता, है। कुछ नया आ रहे तो जी। और एक मीठा सोडा होता है, दैट इज बेकिंग सोडा। हाँ। वो आप रखो, लगाओ उस पे, एंड देन यू ब्रश दैट वॉल, आपका पूरा वो हट जाएगा बिना पेंट को डैमेज हुए? ना। पेंट एकदम वैसे का वैसा रहेगा, वो पूरा हट जाएगा आपका। लाइक मेरे पास ट्रायल वीडियो भी है, वो भी मैं आपको शो कर आप मुझे सकती दे हूँ। देना, क्योंकि मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा, क्योंकि ये रेमेडी पहली बार मैंने सुनी है। ठीक है, और ठीक है, अगर मैं ये खुद हुआ ट्राई तो करके आपको दे दूंगी। परफेक्ट, डन डन डन। ठीक है, तो इसके साथ पेंट के बारे में तो हमने काफी कुछ बात कर ली। अब थोड़ा सा इसको फन की तरफ ले जाते हैं। हम आपके साथ एक रैपिड फायर करने वाले हैं अराउंड पेंट। ओके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट न्यूट्रल टोन क्या है, ग्रे, व्हाइट या बेज? बेज। ओके। एक ऐसी न्यूट्रल कलर टोन मिस्टेक जो आपके घर को बेकार कर सकती है? मैचिंग ऑल न्यूट्रल्स एक साथ। मतलब ये थोड़ा सा, मतलब कि सोफे वगैरह सब एक लाइक सेम कलर दे दिया, जैसे मैंने बेज यूज किया ना, वो सेम कलर सारा दे दिया और सब में अच्छा, कर दिया वो हाँ, घर same। काफी 2D टाइप का लगने लगेगा। हाँ। ठीक है। एक अंडररेटेड न्यूट्रल कलर जो लोगों को नहीं पता? टॉप। ओके। बेस्ट एक्सेंट कलर जो बेज वॉल्स के साथ हमेशा जाता है? बेस्ट एक्सेंट कलर, इट कैन लाइक ब्लू Okay. कैन गो फॉर इट। आपके पास एम है सुपर लग्जरी घर बनाना है, दीवारों पर बेज न्यूट्रल टोन हुआ है, फ्लोरिंग क्या चुनोगे? फ्लोरिंग मार्बल, माय फेवरेट। मार्बल में शेड क्या होगा? वाइट। ओ ओके, काफी महंगा सौदा बता दिया आपने। महंगे लोग में हाँ ठीक है, आई थिंक मैं क्वेश्चन में भी था कि Yeah. लग्जरी बताना है, ठीक है। हाँ। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट आता है। मेरा बजट कम है लेकिन मुझे थोड़ा लग्जूरियस फील चाहिए। कोई ट्रिक जो मुझे अपने घर में अपनानी चाहिए ताकि बजट कंट्रोल में रहे लेकिन मुझे लग्जरी टोन मिल जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिरर्स, लॉन्ग स्टेटमेंट मिरर्स का इस्तेमाल करो, रूम बिग भी दिखेगा और लग्जरियस भी दिखेगा, और साथ में उसकी फ्रेमिंग ब्रास के साथ कर दो। एक गोल्ड कलर का मतलब फ्रेम लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। और हाँ, आप लाइट्स के साथ खेलो और पेंटिंग्स के साथ खेलो, बना दो अपना लग्जरी घर। परफेक्ट, दैट्स अ ग्रेट ट्रिक एक्चुअली। ये हम लोग भी काफी यूज करते हैं। हाँ। कम पैसे में, मतलब उतना ही रहता है बजट हाँ। तो जो लगना है, बट उसमें काफी अच्छा बहुत ये अच्छा लग्जरी फील दे देता है। एग्जैक्टली। डोर्स सेम कलर के होने चाहिए वॉल्स के साथ या नहीं? नहीं। रीजन? रीज़न कि एक कंट्रास्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बहुत डल डल लुक देने लगता है। यू कांट फिगर आउट द डोर देन, कि Right. मतलब लाइक यू कैन फिगर आउट बट इट वोंट लुक दैट गुड, कि वो जो अलग कलर थोड़ा शेड अगर अलग हो जाए वो उतना अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू द सेम शेड। ओके। या
अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, आप एक घर बना रहे हो, लेट्स से अपना एक घर बना रहे हो, कोई एक डेकोर आइटम्स जो न्यूट्रल टोन के साथ आप 120% लोगे? न्यूट्रल कलर के होना चाहिए वो डेकोरेट। नहीं, न्यूट्रल पेंट में आप जा रहे हो, कोई एक डेकोर आइटम जो आप लोगे ही लोगे अपने लेट्स से लिविंग रूम में। मुझे तो फ्लोर लैम्प से प्यार है, आई विल पिक फ्लोर लैम्प्स। ओके, कोई कलर आप सजेस्ट करना चाहोगे इसमें? ओके, एक ग्रीन आता है अपना, एंड टर्कोइश में जा सकते हो, एंड माय फेवरेट इज लाइक बर्गेंडी कलर इज आल्सो लुक्स गुड। ओके, इसमें ग्लास वाला फिनिश बहुत सुंदर Right. लगेगा। कोई एक टाइमलेस इंटीरियर डिजाइन टिप जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए अपने घर में? ओके, ऑलवेज मेक श्योर कि आप रिपीट करो थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्स अपने घर में, एंड ये याद रखो कि आपको ओवरडू नहीं करना। लाइक उसको एकदम भरना नहीं है रूम को। जैसे एक ही कमरे में अगर छोटा रूम है तो इतने बड़े फर्नीचर नहीं लगाने। राइट, रूम के साइज के अकॉर्डिंग फर्नीचर होने चाहिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं इंडियन होम सबसे पहले। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, क्योंकि हमारे पास वो ना एक माइंडसेट है स्टोरेज का। हाँ। ये भर लो, ये भर लो, ये भर लो। पूरा रूम भर जाता है। हाँ, और correct. स्पेस सबसे जरूरी है, जितना स्पेशियस Correct. होगा उतना इंटीरियर आपका अच्छा होगा। Right. स्पेस होना बहुत जरूरी है, भरना जरूरी नहीं है, क्राउड नहीं करना। हाँ, यहाँ ना थोड़ा मैंने देखा है, मतलब ये थोड़ा सा वो अगर रेसिस्ट साउंड करे तो हटा देना बाद में। जैसे मैंने इंडिया में देखा है कि प्रोपोर्शन को तो कुछ मानते नहीं है। बेड वार्डरोब की जो 2 फीट काफी है, आप अलमारी बड़ी कर दो जी, आ जाएगा फिट हो जाएगा। अरे अच्छा भी तो लगना चाहिए, 2 फीट की गली से क्या Exactly. निकलोगे? अब इतना डेप्थ ले लेते हैं, इतना बड़ा कबर्ड लगा देते हैं, स्पेस है नहीं। हाँ. उसके बगल में सोफा भी लगा दिया, बहुत लाइक कंजस्टेड हो जाता है। Right. इसलिए अब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अगर घर बना रहे हो नया तो ये याद रखो कि वॉकिंग स्पेस होनी चाहिए अच्छी खासी। राइट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर दिस अमेजिंग नॉलेज। आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को बहुत हेल्प होगी, एंड हमारे कमेंट सेक्शन भरने वाला है। तो हो सकता है मैं आपके पास भी हूँ हेल्प के लिए, उसके लिए। Yeah, sure. एनीवेज, आई होप कि ये हमारा आखिरी पॉडकास्ट नहीं था। इसके ये बाद हमारे हम और होंगे। अभी हमारे और पॉडकास्ट होंगे, ऐसी बहुत कमाल की चीजें हम बात करेंगे, एंड प्रॉब्लम हम अगली बार कमर्शियल इंटीरियर की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। Yes, of course. बाय द वे, लैंडस्केप में भी इनको काफी एक्सपीरियंस है, तो हम उसकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे, बट दिस इज जस्ट द फर्स्ट पॉडकास्ट। इसके बाद आप बहुत पॉडकास्ट देखने वाले हैं, सो स्टे ट्यून ऑन 91 होम्स, क्योंकि घर के बाद पॉडकास्ट आपके लिए है, वो सारी नॉलेज आपको देने के लिए जो आपके घर एक जो आपका घर सुंदर बनाने के लिए आपके काम आने वाली है। सो स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट एपिसोड। गुड बाय। Perfect. How was it? Amazing. Really enjoyed it.